अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 10 मैथमेटिक्स के साथ एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस डिफर बाय यूनिटी। हमने यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बिकॉज फाइंड p, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि p को फाइंड करो, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो डिफर मीन डिफरेंस, माइनस यहाँ पर बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, यूनिटी मीन 1। तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके लिए हमने दो रूट चूज कर लिए, अल्फा और बीटा। हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी जितने भी सवाल हमने हल किए वहां पर हमने रूट्स अल्फा और बीटा को यूज किया हुआ है। हम यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह कोई और रूट्स भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरे रूट को हम अल्फा -1 भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो है 1 का। यूनिटी मीन 1। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी वैल्यूज की जरूरत है, where here the value of a is equal to 1, which is the coefficient of x square, the value of b is -1, which is the coefficient of x, and c is equal to p square, which is constant term। क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो उसके साथ जो साइन होगा वो भी हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सम ऑफ रूट्स, फार्मूला हमें पता है क्योंकि एक रूट अल्फा दूसरा हमारे पास बीटा है, -b divided by a, putting the values of b and a। The value of b is -1, so now minus minus become plus, and the value of a is equal to 1। a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये बन जाएगा +1, तो 1 को 1 पे डिवाइड भी करेंगे तब भी हमारे पास 1 आएगा। Now coming towards the product of roots, तो product of roots में हमारे पास फार्मूला है अल्फा बीटा is equal to c divided by a, so putting the value of c and a, c की वैल्यू हमारे पास है p square, so p square divided by 1 is equal to p square। नाउ यूजिंग द कंडीशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, कंडीशन हमारे पास है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय यूनिटी। क्योंकि एक रूट हमारे पास अल्फा था दूसरा हमारे पास बीटा था, तो अल्फा और बीटा के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 का है। अब यहाँ पर हमें अल्फा माइनस बीटा, तो जो कंडीशन हमने लगा दी है, हमारे पास वैल्यूज गिवन है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर। तो इसको लाने के लिए हमने इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर इन बोथ साइड्स। स्क्वायर करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास फार्मूला। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। यहाँ पर a की जगह अल्फा और b की जगह हमारे पास है बीटा। फार्मूला बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और 1 स्क्वायर हमारे पास बराबर है 1 की। अब बात हमारे पास इसकी आ जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं है, तो ये हम पिछले क्वेश्चन में इसको हम यूज कर चुके हैं। हमने क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने -2 अल्फा बीटा को ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, 2 अल्फा प्लस बीटा -4 अल्फा बीटा, क्योंकि ये दोनों जब आपस में वापस ऐड होंगे तो हमारे पास -2 अल्फा बीटा उससे आएगा, और ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और ये -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास p स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 के बराबर और -4p स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा और ये 1 भी अपनी जगह पे। हम यहाँ से दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 और 1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा हमारे पास -4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमें तो p की वैल्यू चाहिए, तो अभी इस -4 को भी खत्म करना है। -4 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स को -4 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद p स्क्वायर हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। हमें ओनली p की वैल्यू चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ p। So for this purpose taking square root on both sides because we need to remove square। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है,
स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर रूट था, ये तो हमारे पास 0 के बराबर है, बिकॉज 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर, और ना ये प्लस और ना माइनस, नॉट पॉजिटिव एंड नीदर नेगेटिव, ना हमारे पास ये पॉजिटिव ना हमारे पास ये नेगेटिव है। सो p इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और हमें p की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, जिसको हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया। हमने यहाँ पर जो डिफरेंट फार्मूले यूज किए हुए हैं, या हमने कुछ टर्म को ब्रेक किया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट भी हमारे पास कुछ पार्ट नंबर 1 की तरह है, कंडीशन उसी हिसाब से है, लेकिन वो डिफर बाय 2 है यहाँ पर। अब दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इक्वेशन भी हमारे पास चेंज, तो लेट्स वाई यहाँ पर हमने वही तरीका वही मेथड यूज कर दिया, अल्फा बीटा को हमने रूट्स चूज कर लिया कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। The value of a is equal to 1 because this is the coefficient of x square. The value of b is equal to 3, this is the coefficient of x. And the value of c is equal to p minus 2, which is constant term. अब हम यहाँ पर सम ऑफ रूट्स भी फाइंड करेंगे, और साथ साथ हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड करना होगा। सम ऑफ रूट फाइंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है -3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया p-2। क्योंकि इसको बार बार यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोगों को इस चीज को एक दफा समझ लेना चाहिए कि हम सम ऑफ रूट किस तरह फाइंड करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट को किस तरह फाइंड करते हैं। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, सिर्फ एक दफा ये फार्मूला आप लोग समझ जाओ और इसमें आप लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना सीख जाओ, तो फिर इसको फाइंड करना हमारे लिए आसान रहेगा। अब हम यहाँ पर कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन क्या थी हमारे पास? कंडीशन थी हमारे पास कि जो हमारे पास रूट्स है, यहाँ पर रूट्स कौन से थे हमारे पास? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा का जो डिफरेंस था वो था हमारे पास 2। तो वही पिछले पार्ट नंबर 1 की तरह हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने के बाद फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन a की जगह यहाँ पर अल्फा मौजूद और b की जगह हमारे पास बीटा मौजूद है, तो इसी वजह से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लगाएंगे, और 2 स्क्वायर हमारे पास बराबर है 4 के। लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो इसको लाने के लिए हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में। अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस -2 अल्फा बीटा को ब्रेक कर देंगे दो हिस्सों में, जो बन गया हमारे पास 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वापस हमारे पास -2 अल्फा बीटा आएगा, और ये वाला पोर्शन हमारे पास फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। ये फार्मूले ऑलरेडी मैं पिछले क्वेश्चन में मेंशन कर चुका हूं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू p-2। सो -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के बराबर है, क्योंकि यहाँ तो माइनस था लेकिन ऊपर पावर इवन नंबर था। जब -3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट +9। नाउ -4 को इनसाइड इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4p बन जाएगा हमारे पास -4p, और माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 4 2s are 8। सो नाउ 9 + 8 इज इक्वल टू 17। अब इस 17 को खत्म करने के लिए हम इसको दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग -4p यहाँ पर रह गया, और यहाँ पर जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 - 17 से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -13। तो -4p इज इक्वल टू -13, बट वी नीड द वैल्यू ऑफ p, सो दैट्स व्हाई वी वांट टू डिवाइड -4 ऑन बोथ साइड्स। -4 को दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा -13 डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस शुड बी कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 4 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमें यहाँ पर इस p की वैल्यू की जरूरत थी जिसको हमने फाइंड करना था, और इसी के लिए हमने ये सारी की सारी कंडीशन यूज कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ p को फाइंड करने का तरीका सीखा यूजिंग डिफरेंट कंडीशन। इन पार्ट नंबर फर्स्ट हमने कंडीशन यूज की कि दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 है, डिफर बाय यूनिटी, और दूसरे में हमने कंडीशन यूज की डिफर बाय 2, मतलब जो दोनों रूट्स का डिफरेंस था वो था हमारे पास 2। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।